सुशांत केस में सीबीआई ने जांच अधिकारी भूषण बेलनेकर से पूछताछ की है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि सीबीआई ने जांच अधिकारी से मौके पर पहुंचने के बारे में सवाल पूछा, साथ ही सुशांत के शव और घर के पंचनामे की डिटेल के बारे में पूछताछ की है। सीबीआई ने जांच अधिकारी से घटना के वक्त मौजूद लोगों के बारे में जानकारी पूछी है, सवाल पूछे हैं। इसके अलावा सीबीआई ने जांच अधिकारी से यह भी पूछा है कि घटना की जानकारी पुलिस को किसने दी। और इससे पहले सुशांत केस में पुलिस ने सुशांत की डायरी, मोबाइल और लैपटॉप सीबीआई को सौंप दिए। और इस केस में मुंबई पुलिस की तरफ से जांच अधिकारी ने सीबीआई के सुशांत का ये सारा सामान उसे सौंपा। यही नहीं, सीबीआई की टीम ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में डीसीपी अभिषेक त्रिमुख से भी करीब आधे घंटे तक बातचीत कर केस के बारे में जानकारी हासिल की है। वहीं मुंबई पुलिस ने सीबीआई को सुशांत केस के बाकी दस्तावेज भी सौंप दिए हैं। तो सुशांत केस में आज का दिन बेहद अहम, क्योंकि सीबीआई को वो तमाम दस्तावेज मुंबई पुलिस ने सौंप दिए हैं जिसके आधार पर अब आगे की इन्वेस्टिगेशन होगी। लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक सबसे पहले प्राथमिकता होगी सीबीआई की टीम की सुशांत के उस फ्लैट में पहुंचकर जो मौजूदा परिस्थिति है उसे रिक्रिएट किया जाएगा ताकि ये पता चल पाए कि तमाम घटनाक्रम किस सिलसिलेवार तरीके से अंजाम दिया गया, जिसमें उस पुलिस ऑफिसर से भी पूछताछ हो रही है जो सबसे पहले सुशांत के फ्लैट पर पहुंचे थे। सुशांत केस की जांच में जुटी सीबीआई उन चारों लोगों से पूछताछ कर रही है जो 14 जून को सुशांत की आत्महत्या के वक्त घर में ही मौजूद थे। सीबीआई दीपेश सावंत, सिद्धार्थ पिठानी, संदीप सिंह और नीरज से पूछताछ कर सच खंगालने में जुटी है। सुशांत के कुक नीरज से 3 घंटे से भी ज्यादा वक्त से सीबीआई पूछताछ कर रही है। उधर सीबीआई जल्द ही बीएमसी के कूपर अस्पताल जाएगी जहां डॉक्टरों का बयान भी दर्ज किया जाएगा। और कूपर अस्पताल में ही सुशांत का पोस्टमार्टम हुआ था, तो उन डॉक्टर्स की बात भी बहुत अहम इस इन्वेस्टिगेशन में होने वाली है। हमारे साथ हमारे दो संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं, अभिषेक पांडे और विवेक गुप्ता। विवेक, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो अभी मौजूदा जानकारियां हैं सीबीआई दफ्तर से वो क्या आ रही हैं अब तक? प्रीति, देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में सीबीआई की 5 टीमें बनाई गई हैं जो अलग अलग तरीके से जांच कर रही है। पहली जो टीम है वो जितने भी ऑफिशियल दस्तावेज हैं वो लेने की कोशिश कर रही है और मुंबई की बांद्रा स्थित जहां पे ये पूरा मामला घटा था वो बांद्रा पुलिस स्टेशन में जो भी एविडेंस है, पंचनामा है और कोर्ट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब कुछ सीबीआई ने ले लिए हैं। सीबीआई की जो टीम है पेपर वर्क की काम कर रही है। दूसरी जो सीबीआई की टीम है जो सबसे अहम स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रही है कि सुशांत सिंह राजपूत ने जब खुदकुशी की थी 14 जून को, उसके घर में तकरीबन 4 लोग उसमें मौजूद थे और चारों लोगों का स्टेटमेंट लिया जा रहा है, जिनमें से जो नीरज है और दीपेश सावंत, ये जो दो अहम गवाह हैं और जो आई विटनेस है पूरे मामले के, उनसे भी स्टेटमेंट लिया जा रहा है मुंबई के अलग अलग इलाकों में। तीसरी जो सबसे अहम बात है कि इनके स्टेटमेंट की बात हो सकता है कि जो दिल्ली से टीम आई है सीबीआई की और फॉरेंसिक जो टीमें हैं वो सुशांत सिंह राजपूत के घर पहुंचे और घर पर जहां पर उन्होंने जिस कमरे में सुसाइड किया था वहां पर उसका पूरे सीन का रिक्रिएट करे। अगर मैं अपने कैमरा रमेश से बोलूंगा तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो मुंबई के बांद्रा इलाके काटर रोड में यही घर है जहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को खुदकुशी की थी और इसी घर पर सीबीआई की टीम आएगी और पूरे जो क्राइम सीन है उसको रिक्रिएट करने की कोशिश करेगी कि आखिरकार किस वजह से और क्या क्या जो कंडीशन थी वो हुई थी। जिसके बाद इस पूरे मामले में जो रिया चक्रवर्ती और उनका परिवार है वो भी सीबीआई के एफआईआर में आरोपी है और माना जा रहा है कि रिक्रिएशन के बाद हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती और उनके जो माता पिता हैं जो इस पूरे मामले में आरोपी है उनसे भी पूछताछ सीबीआई कर सकती है। जी विवेक, आपके पास मैं दोबारा आऊंगी। अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, उस पुलिस ऑफिसर से कॉन्वर्सेशन की कुछ जानकारियां शामिल आई थी जिनका नाम अभिषेक त्रिमुखे हैं, उनसे रिया चक्रवर्ती की बातचीत हुई थी, उनसे किस तरह से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी? देखिए प्रीति, अभिषेक त्रिमुखे से करीब आधे घंटे तक पूछताछ हुई जिसमें कि जो इस पूरे यूनिट को लीड कर रही हैं वो खुद भी यहाँ पहुंची थी एसपी और उन्होंने करीब आधे घंटे तक सीबीआई की दोनों टीम यहाँ पहुंची और उनसे आधे घंटे तक पूछताछ हुई है जिसमें डॉक्यूमेंट तो हैंडओवर लिए ही गए हैं। साथ ही अभिषेक त्रिमुखे से ये भी पूछा गया है कि जो 5 कॉल्स की डिटेल्स बिहार पुलिस को मिली हैं जिसको सीबीआई को ऑलरेडी बिहार पुलिस ने पहले हैंडओवर कर चुकी है,
उस 5 कॉल्स में से 2 कॉल्स अभिषेक त्रिमुखे की तरफ से की गई थी। उसके बारे में क्या है, सूत्र बताते हैं अभिषेक त्रिमुखे ने कहा है सीबीआई से कि ये कॉल्स इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी हैं, जबकि इसका और कोई मतलब न निकाला जाए। आधे घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई की टीम करीब 11:40 पर मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची है। अगर मैं तस्वीरें कैमरामैन से चाहूंगा दिखाए, बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची 11:40 के आसपास और उसके बाद से इस समय करीब 5 बज रहे हैं, यानी 5 घंटे से ज्यादा समय से यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उनसे पूछताछ चल रही है। सीनियर पीआई को बुलाया गया था, उनसे बातचीत हुई है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से उस समय पंचनामा के समय में क्या क्या चीजें मौजूद थे, कौन कौन साक्ष्य मौजूद थे, कौन कौन पंच मौजूद थे और किस तरीके से डेड बॉडी या किस तरीके से चीजें वहां पर पड़ी थी, वो सारी चीजों की पूछताछ की जा रही है। साथ ही और इन सब पूछताछ के बाद रिक्रिएट किया जाएगा सीन को। अभिषेक, आप